सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि हमारे देश के दलित भाइयों को लेकर है। दलित भाइयों ने कहा कि बीजेपी हटाओ और संविधान बचाओ। इस बार अगर बीजेपी जीत गई तो संविधान बदल जाएगा, इस तरह से कहना है दलित भाइयों का। अगर दलित भाई और मुस्लिम भाई एकजुट होकर शायद इस बार इलेक्शन में अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है फिरका परस्त ताकतें खत्म हो जाएंगी और सेक्युलर हुकूमत बनेगी हमारे देश की। तो आइए दलित भाइयों क्या कह रहे हैं हम आपको दिखाते हैं। संविधान को बचाना है तो बीजेपी को हराना है। बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता कॉन्टेस्ट कर रहे, उनको तो अभी तक देखे ही नहीं। हम तो यहाँ पे हैदराबाद पार्लियामेंट है, क्या उनका सूरत तो अभी तक नहीं देखे हमारे को। पार्लियामेंट में आज तक कोई मैकालाल नहीं बोला जय भीम बोल के। असद साहब ने बोला। कौन सी ये पार्टी, बीजेपी और तेलुगु देशम था यहाँ पे और एक कांग्रेस, ये पार्टियां आते जाते खाली एक ही बार दुकान खोलते हैं। ला इलेक्शन आते हैं कि दुकान खोलते हैं। ज़्यादा जीतने तो एमआईएम का है, बहुत काम करे सो है एमआईएम पार्टी से। हमारे बस्ती में कमेटी हॉल बना सो है, रोड डाले सो है। कुछ जैसे यहाँ की सियासत में 40 सालों से यहाँ पे एमआईएम जीतती हुई आ रही है, आपको लगता है इस बार एमआईएम के लिए कुछ खतरा है यहाँ? नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र मादिगा है। मादिगा अकुला दंडोरा नेशनल प्रेसिडेंट हूँ मैं। यहाँ का पार्लियामेंट इलेक्शन चल रहा। अभी अभी बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता कॉन्टेस्ट कर रहे, उनको तो अभी तक देखे ही नहीं। हम तो यहाँ पे हैदराबाद पार्लियामेंट है, क्या उनका सूरत तो अभी तक नहीं देखे हमारे को। अभी अभी उनको दिख रहा। यहाँ पे एमआईएम की ओर से हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं यहाँ देखता साहब, सब भाईचारे से रहते। हम हमारे जो भी काम पड़ा हम असद साहब से मिलके, हमारे जो भी मोरिया है, बिल्डिंग के वर्क से, रोड से, कमेटी हॉल से, हम असद साहब से काम करा रहे थे। और अंबेडकर जगजीवन राम सेलिब्रेशन भी हमारे से होता, उन्होंने भी आते, बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि करते। हमारे को यहाँ पे इस को तो एमआईएम पार्टी असद साहब पूरा सपोर्ट करते। तो जैसे आप बोल रहे हैं तो कहा यह भी जाता है कि एमआईएम बस मुसलमानों का वो पार्टी है और मुसलमानों के ज्यादातर वो काम करते हैं। वो सब झूठ है। देखना है तो पार्लियामेंट में आज तक कोई मैकालाल नहीं बोला जय भीम बोल के। असद साहब ने बोला जय भीम नारा बोला सो वाला कोई भी पार्लियामेंट 500 चिल्लर मेंबर्स है, आज तक हमारे एससी कैंडिडेट्स भी नहीं बोल सके जय भीम बोल के। पार्लियामेंट में जय भीम का नारा असद साहब ने लिया और सबको काम करते असद एमआईएम पार्टी ने। हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं देखते, उन्होंने सबको काम करते। और एक और बात बोले हैं, जैसे इससे पहले माधवी लता को आप कभी नहीं देखे थे, तो माधवी लता यहाँ पे ऑलरेडी 20 साल पहले से वो काम करती है और वो सोशल वर्कर है। वो सब झूठ है। अभी तक तो हमने तो उसका सूरत नहीं देखे, पहली बार देख रहे हैं उनका माधवी लता का। आप यहाँ के हैदराबाद के ही लोग? हैदराबाद पुराना पुल डिवीजन, पुराना शहर का रहने वाला हूँ मैं, एसवी नगर से। तो इससे पहले आप पूरा बस्तियों में घूमता हूँ मैं, आज तक उनका सूरत मैं तो नहीं देखा पर्सनली, दूसरा कोई देखा नहीं मालूम, हम तो नहीं देखे हम। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा। जैसे माधवी लता अभी जो बयानात दे रही है, अभी जो इंटरव्यू दे रही है, ये यहाँ के लड़कियों को आउट ऑफ कंट्री भेज करके उनकी 10-10 12-12 शादियाँ कराना, तो आप यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, तो आपकी नज़र से ये इस बात में कितनी सच्चाई दिख रही है? अभी तक तो हमने देखा नहीं, सुना भी नहीं। वो कैंडिडेट जो बीजेपी का कैंडिडेट बोल रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं, सब गलत है वो। अब तक तो हमने देखे नहीं, सुने भी नहीं हम। मेरा नाम मनोज कुमार है। तो अभी यहाँ पे इलेक्शन का माहौल है और जीतने का ज्यादा किसका माहौल दिख रहा? ज़्यादा जीतने तो एमआईएम का है, बहुत काम करे सो है एमआईएम पार्टी से। हम लड़के और काम लेंगे, वोट डालेंगे और लड़के लेंगे। हमारे बस्ती में कमेटी हॉल बना सो है, रोड डाले सो है, हर चीज हम लड़के लेंगे एमआईएम पार्टी से। ये माधवी लता हम अभी तक देखे भी नहीं।
हाल हाल में आई सो है बीजेपी पार्टी। अब तक वोट डाले भी नहीं बीजेपी को, हर बार डालेंगे MIM को डालेंगे। हम लड़के काम लेंगे, काम करने वाले भी है। कभी भी जाए तो हम दारुस्तान जाते ना, कभी हम रिस्पांस देंगे हमारे को। तो जैसे आपके बगल में जो खड़े हैं वो बोले हैं कि यहाँ मुसलमान और हिंदू सबको लेकर के चलने वाले हैं, तो आपके नजर से क्या दिख रहा है? MIM सबको लेकर के चलती है या फिर कुछ नफरत वगैरह? नहीं, सबको लेके चलते हैं। या हिंदू मुस्लिम जो बात नहीं है, ये मुस्लिम लें दो या हिंदू लें दो, पूरों के एक तरफ से देखेंगे उन्होंने। तो मुस्लिम है, हम हिंदू है, सब वास्ता नहीं है। जो भी आएंगे तो उनको रिस्पांस देंगे, जो अच्छी बात है वो। हम लड़के काम लेंगे MIM पार्टी से। तो इस बार आपकी नजर से बीजेपी को ज्यादा वोट मिलने वाला है या MIM को ज्यादा? नहीं, MIM को ज्यादा वोट मिलेंगे, क्यों? वो तो बहुत तरक्की करे, बहुत काम करे सो है, अभी भी करेंगे, अभी भी वोट देंगे। हम काम लेंगे, MIM पार्टी से हम काम लेंगे। कभी आप लोग जैसे कॉल वगैरह करते हैं कुछ काम के लिए, तो MIM के कुछ लीडर आपके कॉल वगैरह का रिस्पॉन्स देते हैं? हम बराबर लेंगे, रिस्पांस देंगे भी हमारे को। हमारे जो कारपोरेट सुन्नम राज में कारपोरेट है ना, कभी भी बुलाए तो, कौन सा प्रोग्राम बुलाए तो हम आएंगे, आते भी, आगे ये काम वो काम ये सब काम आगे देखते भी जाते भी। तो क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रभाकर है, पुराना पुल निवासी वाला हूँ मैं। यहाँ कई सालों से यहाँ पे MIM पार्टी बहुत तरक्की करे सो है। कौन सी ये पार्टी? बीजेपी और तेलुगु देशम था यहाँ पे, और एक कांग्रेस। ये पार्टियाँ आते जाते, खाली एक ही बार दुकान खोलते हैं ला, इलेक्शन आते कि दुकान खोलते हैं ला। ये असद भाई हमारे दारुसलाम कभी भी गए तो क्या काम है बेटा, क्या है, सब बोलते। और गांधी से बड़ा लीडर बोले तो अम्बेडकर है बोल के बोले, हमारे जात को बोले उन्होंने, कौन? असद भाई बोले हो। पार्लियामेंट में बोले जय भीम बोल के नारा लगाया, दलित के पीढ़ी पिछड़ पूरे कमेटी को हमारे काम कर रहे हो। अब महाराष्ट्र में जाओ, इम्तियाज जलील के साथ हमला सपोर्ट करे, हमारे लोग आए थे SC कैंडिडेट के। आज देखो असद भाई को यहाँ पे जीतने के लिए हमारे कमेटी मिनिमम 6000 अम्बेडकर के छोटा है, हमेशा असद भाई को सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये माधवी लता बीजेपी का तो आज तक देखे नहीं। इससे पहले AC कारों में, वो हॉस्पिटलों में रहे। लॉकडाउन में 1 रुपए चावल का तैला नहीं दिया असद भाई हमारे को, चावल तैला सब तेल के दिया दिए। कौन दिए? कौन देखता? तो हिंदू बोल के नहीं बोलते हो ना, कौन भी आओ। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।